हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 12th वालों के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की 100 क्वेश्चंस की सीरीज है, जिसमें अब पहला क्वेश्चन ये जा रहा है। जो मैं ये क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, गारंटी के साथ आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे ये क्वेश्चंस, और ये मार्क्स को इंप्रूव करवाएंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ये क्वेश्चन हर साल हर बार मिलते हैं इस टाइप का, वो भी 8 मार्क्स का मिलेगा आपको। तो आज इस क्वेश्चन को आप सीख जाते हैं तो आपके 8 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है लीनियर ऑफ इक्वेशन की 3 इक्वेशन दी हुई है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो लेट करेंगे ए एक्स इज इक्वल टू वी। इस इक्वेशन को यहाँ पर लेट करने के बाद यहाँ पर अगर दूसरी साइड ए को पहुंचाएंगे तो ये हो जाएगा आपका ए इनवर्स बी। इसको इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। अब क्या करते हैं, यहाँ से ए के वैल्यू निकालेंगे। ए से क्या बनेगी, आपकी एक मैट्रिक्स बनेगी जो आपके वेरिएबल है एक्स वाई जेड, इनके जितने भी कोफिशिएंट हैं इस मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे। पहले लिया जैसे कि एक्स के साथ है आपका 5, फिर -1 एंड 4। वाई के साथ कोई नंबर नहीं है, माइनस का सिंबल है तो -1 ले लेंगे यहाँ पर। जेड के साथ 4 था, फिर नीचे एक्स के साथ 2, वाई के साथ 3 एंड जेड के साथ है आपका 5। फिर नीचे वाले से ले लेंगे 5 -2 6। ये यहाँ से आपको एक ही मैट्रिक्स मिल जाती है। नेक्स्ट, जो आपने एक्स सेलेक्ट किया है, एक्स के लिए क्या लिखना है, जो वेरिएबल है इक्वेशन में। जैसे इसमें एक्स वाई जेड, तीनों इक्वेशन में एक्स वाई जेड है, तो यहाँ पर आप लेट कर लेंगे एक्स वाई जेड। ये आपकी एक्स की वैल्यू हो गई। एक निकालनी है आप बी की मैट्रिक्स। वी जो होता है, जो भी कांस्टेंट टर्म है इक्वल में, 5 है, 2 है, -1 है, तो इन दोनों तीनों को ले लेंगे, 5 2 -1। ये वैल्यू आने के बाद अब आपको क्या करना है, इक्वेशन के लिए ए इनवर्स इसे सोल्व करना है। तो जो ए मैट्रिक्स है यहाँ पे ए इनवर्स सोल्व कैसे करते हैं, सबसे पहला स्टेप है आपको ए का मोड निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। कैसे निकालते हैं देखिए, जब ए मोड निकालेंगे तो जो आपका 5 है, इसके रो और कॉलम दोनों हाइड कर लेंगे, ये वाली लाइन को और इस वाली लाइन को। जब हमने ये हाइड कर लेंगे तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 के साथ 3 6 18, और यहाँ पर ब्रैकेट में होता है माइनस, और -2 की 5 से करेंगे तो -10। ठीक है, और एक माइनस पहले से ही है तो क्या हो जाएगा, +10। ठीक है, सिर्फ 5 के साथ ले, इसको और इसको हाइड किया और इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई की। अब अगला नंबर लेना है, यहाँ पर माइनस होता है। अब -1 है और एक माइनस पहले से ही फॉर्मूले है, तो माइनस माइनस यहाँ तो हो जाएगा प्लस का 1। अब इसके रो और कॉलम को हाइड कर लेंगे, तो जो नंबर आपके बचे हैं 2 6 और 5 5, 2 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 12 -5 5 25। फिर नेक्स्ट 4, ये प्लस के साथ लेंगे, पहला प्लस फिर ये माइनस यहाँ प्लस। इसके लिए थर्ड वाला रो कॉलम हाइड कर लेंगे, 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 -4, यहाँ माइनस होता है, फिर 5 3 15। ये मिल जाता है। अब इनको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। 18 + 10 कितना हो गया, 28। तो 5 × 28, यहाँ पर 1 है, और 12 - 25 है, मतलब ये छोटी संख्या प्लस की, बड़ी संख्या माइनस की, तो उल्टा करेंगे, माइनस तो बचेगा या नहीं, तो ये बचेगा 13 प्लस के 4, दोनों माइनस में ऐड हो जाएंगे, हो जाएगा -19। 28 की 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 140 आ जाएगा, -13, और 14 9 जो हो जाएगा -76। अब इन दोनों को ऐड करना है, 140 369 718। सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा, 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ पर 13 में से 8 गया 5। डिटरमाइंट आ गया आपका 51। अब ये ए मोड आया है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, जो ए है आपके मैट्रिक्स, इसका कोफैक्टर्स निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे कोफैक्टर्स ऑफ ए, जिसको कोफैक्टर्स ऑफ ए के लिए करेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, आप ये छोटे छोटे ब्रैकेट, नो ब्रैकेट लगाने, पहले ये लगा लेंगे, पहली लाइन में 3, दूसरी लाइन में भी 3 लगाएंगे, एंड थर्ड। अब क्या करना है, प्लस से स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ माइनस, फिर प्लस माइनस एंड प्लस माइनस प्लस। सिंबल एक दूसरे के साथ सेम नहीं आने चाहिए, डिफरेंट आएगा तो इसमें सही रहेगा। फिर नेक्स्ट अब क्या करना है, सेम चीज है कि जैसे पहली रो में आपको लिखना है, तो पहली रो और कॉलम को हाइड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो पहली के लिए यही वाले नंबर लिख सकते हैं, या तो वरना आप चेक करेंगे, 3 6 18,
यहाँ पर माइनस होता है, पर -2 की 5 से करेंगे -10, ये माइनस पहले से तो प्लस का 10 हो जाएगा। ठीक है ना, ये वाला नंबर आएगा देखो। फिर दूसरी के लिए क्या करना है, रो कॉलम मतलब छिपा लेंगे इसको। 2 6 जा 12, यहाँ होता है माइनस, फिर 5 5 जा 25। ठीक है, मतलब जिस नंबर को निकालना है उसी के रो और कॉलम को हाइड करना है। जैसे तीसरा निकालना है तो ऊपर पहली लाइन में और ये कॉलम को इससे हाइड कर लेंगे। 2 2 जा 4, -4 हो गया, और 5 3 जा 15। ठीक है, पहली लाइन के लिए हो गया। अब सेकंड में आएंगे। सेकंड के लिए सेकंड के साथ हर एक रो और कॉलम को हाइड करते जाएंगे। ये वाली अगर हमने लाइन ले ली और इसकी पहली लाइन ले ली, इसके लिए तो 1 की 6 के हो जाएगी, 6 1 जा 6, फिर 2 की 4 हो जाएगी। यहाँ माइनस होता है सबके बीच में, लेकिन यहाँ -2 की 4 से माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाए, 2 4 जा 8। अब आ जाते हैं सेकंड में। सेकंड वाली रो और कॉलम हाइड करेंगे तो आपके ये और इसका ये नंबर दिखाई देंगे आपके। 5 6 जा 30, -5 4 जा 20। फिर इसके साथ तीसरी लाइन हाइड करेंगे। 5 2 जा 10, माइनस के 10 आया, और इधर 5 1 जा 5, -5 हुआ, लेकिन यहाँ माइनस माइनस प्लस 5 हो जाए। थर्ड लाइन के लिए तीसरी लाइन को हाइड करेंगे, अब इसे और इसे। ठीक है, ये वाली लाइन जब हाइड करेंगे तो आपके पास ये नंबर शो हो रहे हैं। माइनस की 5 से किया -5 हो जाएगा, -1 की यानी 5 से हुई, 5 1 जा 5, यहाँ माइनस होता है, 3 4 जा 12। फिर इसके साथ सेकंड वाली हाइड करेंगे तो 5 5 जा 25, और 2 4 जा 8। लास्ट बचा है, लास्ट के लिए ये हाइड और ये करेंगे तो 5 3 जा 15, माइनस होता है, 2 1 जा 2, माइनस का 2, और यहाँ माइनस पहले से ये तो प्लस का 2। इसको आगे सॉल्व करना है, वो ऊपर कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 18 प्लस 10। आप इसको जो कोफैक्टर्स ऑफ ए है इसको बी लेट कर लेंगे दूसरी मैट्रिक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 28। और 12 माइनस 25 -13 होता है, एक माइनस पहले से ही है तो ये हो जाएगा प्लस के 13। और -15 -4 माइनस के 19 हो गया। अब 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा, और एक माइनस बाहर से तो माइनस ऐसे ही, यानी -2। 30 -20 10 हुआ, और -10 और +5 माइनस के 5 होता है, और एक माइनस पहले से है तो ये +5 बचा आपका। -5 -12 ये आपका -17 हुआ। 25 में से 8 जाएंगे तो आपके 17 बचा, और इसके ब्रैकेट के बाहर है माइनस। 15 + 2 ये भी 17 हो गया। ये हो गई आपकी मैट्रिक्स कोफैक्टर्स की। अब क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना होता है, यानी बी डैश। बी डैश क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसको क्या करेंगे, जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे 28 13 -19 है, तो 28 13 -19, फिर -2 10 5, इस लाइन को इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही इसको करेंगे, -17 -17 और ये 17। ठीक है, ये हो गया ट्रांसपोज। और जो ट्रांसपोज आया उसको बोलते हैं हम एडजॉइंट ए, जो आपका ट्रांसपोज आया है। ठीक है ना, इसको एडजॉइंट ए बोलते हैं। अब निकालेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/a मोड एडजॉइंट ए। ए मोड कितना आया था अपना, ये निकाला है 51। यहाँ पर 51 पुट करेंगे, और एडजॉइंट ए बी डैश ही, और बी डैश ही पूरी मैट्रिक्स है। 28 -2 -17 13 10 -17 -19 5 17। 51 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबके अपॉन में 51 जाएगा। 28/51 -2/51 माइनस के 17/51, ऐसे इधर जाएगा। 13/51 10/51 -17/51, इधर 19/51 5/51 और 17। ठीक है, ये ए इनवर्स होगा। बाकी कट भी हो सकता था, अभी कट नहीं करेंगे क्योंकि आगे हमें एलसीएम भी लेना है। ए इनवर्स के बाद अब थोड़ा सा क्या है, इस इक्वेशन में ये आपको वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर इतना नोट डाउन कर लेंगे, मैं ये रेस करूंगा क्योंकि ये मुझे आगे सोल्व करना है यहाँ पर। ठीक है, इतना वाला अपना थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप क्या कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। हमारा ए इनवर्स निकला आया है। ठीक है, अब क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इतना ये पहले का। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी, x = a इनवर्स b। x क्या इक्वेशन मानी हमने यहाँ पर, x y z।
और ए इनवर्स आया आपका 28/51 -2/51 -17/51 13/51 10/51 -17 और 19/51 5/17 ये इनवर्स। और जो बी है आपका 5/2 -1 अब लास्ट स्टेप क्या बचा है आपका, इनकी मल्टीप्लाई करनी है आपस में मैट्रिक्स की। तो जब इस मैट्रिक्स की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 5 की होगी, सब 5 की इससे, फिर 2 की, फिर ऐसी -1 की। तो 5 की 28 से करेंगे तो आपका आएगा 140, ठीक है, और अपॉन में 51। फिर 2 की 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, माइनस है तो माइनस लग जाएगा, वरना यहाँ प्लस होता है, ठीक है। -1 की -17 से करेंगे, माइनस माइनस प्लस की 17/51। ऐसी 5 2 -1 की, पहले 5 की इससे हुई, फिर 2 की इससे हुई, फिर -1 की। अब इसी तरह से नीचे वाली लाइन से करेंगे, 5 की 13 से करेंगे, 13 5 जो 65/51। 2 की 10 से करेंगे +20/51। -1 की 17 से करेंगे प्लस हो जाएगा 17/51। अब -1 की करेंगे, -1 की इस वो सॉरी 5 टू -1 की तीसरी लाइन में लगाएंगे, 5 की 19 से करेंगे, 19 5 जा 95/51, 2 5 जा 10 और -1 की 17 से करेंगे -17/51। ये नंबर आया, इधर आपके x y z है। अब क्या करना है, इन दोनों को वो सॉरी इनका एलसीएम लेके 51 मान लो आपने एलसीएम लिया और इन सबको प्लस माइनस करना है। जैसे 140 + 17 कर लो 157 हुआ, और 4 माइनस कर दो क्योंकि माइनस का 4 है, तो कितना बचेगा आपका 153, ऊपर बचा आपका 153। सेकेंड रो में तीनों प्लस करनी है आपको, 65 और 20 85 हो जाएगा, और प्लस 17 कर लिया तो आपका हो जाएगा 102/51। ऐसे इधर करना है, 95 और 10 105 हो जाएगा, और -17 कर लो, माइनस का है तो ये 8 बचा और ये भी 8 बचा। तो यहाँ पर हो जाएगा 88/51। यहाँ से देखो 51 से आपको नंबर काटेंगे, ये कितनी बार कटेगा आपका 3 बार कटेगा, 51 से ये 2 बार कट जाएगा, 3 बार कट गया, और 51 से 2 बार कट गया। और ये 51 के टेल में ना आ रहा है तो कहीं हमारे पीछे मिस्टेक हुई है, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं क्या हुआ है। तो देखो ये -19 था, अगर हमने जब ट्रांसपोज वो यहाँ पर बी डैश में उतारा है तो -19 को -19 ही लेना था, थोड़ा सा माइनस लगाना रह गया था, तो इसकी वजह से इसमें मिस्टेक हुई है। इसको आगे ठीक कर लेंगे, यहाँ माइनस आना है, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो अब इसको सही से दोबारा करेंगे। देखो -19 है और प्लस का 10 है, कितना बचा माइनस का 85 और ये -17। अब क्या होंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 5 7 12 और 8 1 9 और 1 कितना हो गया 10 यानी 102। तो ये आना था आपका माइनस का 100। 51 से 3 कटा तो ये आया आपका 3 आया, और ये 2 बचा है यहाँ पर, और ये -2 बचा है। अब क्या है, देखो यहाँ पर ऊपर x है, y है, z है। कंपेयर करने से आपके पास x की वैल्यू हो गई 3, y की वैल्यू हो गई 2 और z की वैल्यू हो गई -2। ये कंप्लीट आंसर आपका आ जाता है यहाँ पर। तो इसी तरह से थोड़ा सा लेंदी था क्वेश्चन ये, और ये 8 मार्क्स का आता है इसलिए लेंदी था। और इसी तरह से और अच्छे अच्छे सीखने के लिए आगे बने रहिए, अभी पहली वीडियो आई है, आगे ये पार्ट चलते रहेगा।